विरोध प्रदर्शन की सुरक्षा। बड़े पैमाने पर होने वाले जन विरोध प्रदर्शन, लोगों को परेशानी में डालने वाले विरोध प्रदर्शनों को हिंसा नहीं समझना चाहिए। हाल ही में हुए कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की एक खास बात यह थी कि सरकार ने इसे कम आंका था और बल प्रयोग करके विरोध को दबाने की उम्मीद की थी। इसका कुल नतीजा यह हुआ कि विद्यार्थियों में बड़े पैमाने पर गुस्सा फैल गया, जिससे यह आंदोलन और मजबूत हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई शुरू कर दी है। इनमें खास तौर पर 20 जुलाई को दिल्ली में हुई घटना और 25 जुलाई को बिहार के सीवान में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए एक कांस्टेबल द्वारा असॉल्ट राइफल से हवा में गोली चलाने की घटना शामिल है। अदालत पुलिसकर्मियों के परिवारों की उन याचिकाओं पर भी सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई है, जिनमें यह दावा किया गया है कि उनके साथ मारपीट और उनकी लिंचिंग की गई। बीते 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई की तीव्रता पर कोई शक नहीं है। आंसू गैस के अलावा वीडियो में पुलिस को कीले लगी लाठियों का इस्तेमाल करते हुए भी दिखाया गया है। लेकिन जैसा कि न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची ने कहा, राज्य को यह भी बताना चाहिए कि कुछ पुलिस अधिकारियों के पास सुरक्षा उपकरण क्यों नहीं थे। कम साधनों से लैस पुलिस द्वारा डर की वजह से ज्यादा बल प्रयोग करने की संभावना अधिक होती है और इसीलिए भीड़ को नियंत्रित करने के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माने जाने वाले सबसे अच्छे तरीकों में चरणबद्ध प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। इस तर्क में भी दम है कि जिस पुलिस बल पर जरूरत से ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने का आरोप है, अगर वही इसकी जांच भी करे, तो इससे उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। हालांकि भारत के मुख्य न्यायाधीश की यह टिप्पणी कि विरोध प्रदर्शन उचित इजाजत के साथ और तय जगहों पर ही किए जा सकते हैं, विरोध करने के अधिकार के विपरीत हो सकती है। विरोध प्रदर्शन का लोकतांत्रिक मकसद सरकार को असुविधा में डालना होता है, लिहाजा इसे सिर्फ सरकार की सुविधा के हिसाब से ही आयोजित करने तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। साथ ही हर असुविधा को संवैधानिक संरक्षण हासिल नहीं होता है। इसका जवाब आनुपातिकता में निहित है। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुशासन पर जोर का मतलब यह निकाला जाए कि विरोध प्रदर्शन व्यवस्थित और अनुमानित होने चाहिए, तो इससे संवैधानिक अधिकार पर प्रशासनिक प्राथमिकताएं थोपे जाने का खतरा पैदा हो सकता है। हिंसा को रोकने, जीवन की रक्षा करने और जरूरी सेवाओं को कायम रखने की जिम्मेदारी राज्य की है। लेकिन आधुनिक शहर घने बसे होते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से रास्ता रोकने पर भी हजारों ऐसे नागरिकों की आजादी छिन सकती है, जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए न्यायपालिका को ऐसे व्यवधान जिससे जनता को परेशानी होती है और जो विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक ताकत देती है, और ऐसी हिंसा जो दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करती है, के बीच फर्क करना चाहिए और उन्हें एक दूसरे से नहीं मिलाना चाहिए। पुलिसिंग 7वीं अनुसूची के तहत राज्य का विषय है और राज्यों में प्रशिक्षण, उपकरण, कार्रवाई के स्तर और दस्तावेजीकरण के नियम अलग-अलग हैं। इसलिए प्रक्रियाओं का एक जैसा सेट भी स्वागत योग्य होगा। एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल उन सीमाओं को एक जैसा बना सकता है, जिनके तहत भीड़ को काबू करने के लिए कड़े उपायों के इस्तेमाल की मंजूरी दी जा सकती है। साथ ही इसमें लाठीचार्ज, बल प्रयोग के बाद चिकित्सीय मदद, सबूतों को सुरक्षित रखने और गंभीर चोटों की स्वतंत्र जांच का अनिवार्य दस्तावेजीकरण भी शामिल हो सकता है।